इंतज़ामिया हो, आल पाकिस्तान इंतज़ामिया हो, डिवीज़न हो, कुछ भी हो। जी सारा सी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, मैं आपका होस्ट शेख मुज़फ़्फ़र हुसैन। जैसा कि मैंने पहले भी कुछ चीज़ें आप तक पेश की हैं मुख्तलिफ मौज़ूआत पर, लेकिन आज हम अपना जो हमारा मीडिया है, जो साफ़ी हैं, जो सहाफ़त कर रहे हैं, आज उनके बारे में है। हम हर जगह पहुँचते हैं, हर लोगों के दुख सुनते हैं और दूर करने की कोशिश करते हैं, आला काम तक पहुँचाते हैं, जैसे भी हम पहुँचाते हैं। लेकिन आज हमारे अपने दुख, क्योंकि हम भी इंसान हैं, हमारे भी वसाइल हैं, हमारे भी बच्चे हैं, हमें चौथा स्तून कहा जाता है। हमारे जो दूसरे स्तून हैं वो भी हमारे ही हैं, हमसे ही हैं, लेकिन उनके लिए जो काविशें हैं सारे माथे पर ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन एक मीडिया के लिए भी तो होना चाहिए, एक साफ़ी के लिए भी होना चाहिए। मैंने अक्सर देखा है, मुझे भी 22-23 साल हो गए हैं सहाफ़त में, मैंने अक्सर साफ़ी देखे हैं कि जो उनके बाद जो उनकी औलाद है वो जिस तरह की कम बस्ती की ज़िंदगी गुजारती है कि उन्हें रेडी लगानी पड़ती है, कोई ऐसे काम करने पड़ते हैं, क्योंकि हम काम तो करते हैं लेकिन अपने जो हमारी नस्ल है उसके लिए हम कुछ नहीं दे सकते, लेकिन हमें दारे भी या हमारी हुकूमतें भी हमें कुछ नहीं देते। आज हमारे यहाँ पर बहुत सारे मेरे मोअज़्ज़ीन और सीनियर तरीन साफ़ी और जो टैलेंट है, टैलेंट की सीयत रखते हैं, वो यहाँ मौजूद हैं, काफ़ी सारे हैं। हम 11 न्यूज़ के ऑफिस में हैं। यहाँ पर हमारी आज मीटिंग भी थी। उसके बाद इस सिलसिले में भी हमारी काफ़ी बातचीत हुई है कि साफ़ी भाई जो हैं उनके लिए भी तो कुछ होना चाहिए। हम मुसलसल कई सालों 20-20 साल से दूसरों के लिए तो काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, ये हमें करना चाहिए, हमारा प्रोफेशनल है, लेकिन हमें अपने लिए, अपने बच्चों के लिए भी तो कुछ करना चाहिए। और हम जो हमारे राइट हैं, हक हैं, हम वही मांगते हैं। तो इस सिलसिले में हमारे साथ डॉक्टर फारूक साहब मौजूद हैं, मैडम नईद फातिमा साहब मौजूद हैं, और भी हमारे साथी साजिद साहब हैं, शहद साहब हैं, काफ़ी ज़्यादा साथी हैं। आपने अपना जी डॉक्टर साहब, आप अपने कुछ बात बताएं, कुछ फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुज़फ़्फ़र साहब, आपकी काविशें माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं और आप सहाफ़त के लिए, हम तो वैसे दुनिया के लिए आवाज़ बनते हैं, मज़लूम की आवाज़ बनते हैं, उनकी आँख कान बनते हैं। आप सहाफ़त के लिए एक गिरते सतून को सहारा दे रहे हैं, इसके लिए मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। तो चूँकि चेयरमैन वेब एसोसिएशन गुजरात मैडम नईद फातिमा भी, सदर हमारी प्रेसिडेंट वो भी हमारे साथ हैं, सीनियर सारे मेम्बरान मौजूद हैं। तो मैं आपसे, ये आपने बड़ा अच्छा मौजू और सिलेक्ट किया है, मैं फिर आपको एक दफ़ा इसके लिए मशकूर व ममनून हूँ। मैं इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि सहाफ़त जो है ये कोई एक लोगो पकड़ना या कोई कुछ चीज़ें लिख लेने का नाम नहीं है। सहाफ़त सहीफ़े से है और सहीफ़ा मैसेंजर जो होते हैं अल्लाह तबारक ताला की तरफ से, वो एक मैसेज लेके आते हैं। ये भी एक मैसेंजर है, मैसेज है, क्योंकि ख़ातमुन नबीय्यीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये ख़त्म हो चुका है मैसेज कन्वे का जो सिलसिला है वही का। लेकिन कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, अल्लाह तबारक ताला ने आपको एक बेहतरीन उम्मत बनाई है और इसका काम है कि आप नेकी के लिए मावनत और तावन करें और बदी के कामों को रोकें। यह भी एक मैसेज है, ये भी एक सहीफ़ा है। ये तमाम अंबिया पे जो गुज़श्ता गुज़रे हों वो चल रहा है उसी सिलसिले में। सहीफ़ा, सहाइफ, सहाफ़ा, सहीफ़ा नगारी, सहाफ़त, ये सारा उसकी एक लुगत में एक माखज़ है, मश्तक है, मस्दर है उसका, इन अल्फाज का। तो ये बड़ा मुक़द्दस पेशा है। मैं आपको जिस तरह ये इसका बैकग्राउंड है, इसका पसे पर्दा आप जो देखें तो ये बड़ा एक सिलसिला, ऐसा सिलसिला है मुक़द्दस। इसको डीफेम करना या इसकी आप ख़राबी पैदा करना, इसको आप जो आजकल माशरे में आप देख रहे हैं, गुजरात की अगर देखी जाए आबादी 29 लाख है, 3300
किलोमीटर मुरबा पे ये मुहैत है और वसअत रखता है। और इतनी आबादी में अगर कुछ हज़ारों में 10,000 20,000 पे अगर एक सहाफ़ी हो तो मैं समझता हूँ वो भी कम है। अगर 500 550 सहाफ़ी काम कर रहे हैं, वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, तो ये भी मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है हमारे गुजरात के लिए, ताकि कुछ ना कुछ तो आवाज़ मीडिया तक, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या किसी न किसी शक्ल की सूरत में वो पहुँच सकती है। लिखारी, कलमकारी और सहीफ़ा नगारी ये बड़ा पुराना एक मेथड है। आपने देखा होगा कि सब कॉन्टिनेंट पहले, सबसे पहले जो सहाफ़ी थे, जो सहीफ़ा नगार थे सब कॉन्टिनेंट के, अहमद लखनऊ साहब, उनको भी बरसगीर की जो तारीख़ है उसमें अंग्रेज़ ने उनको तोप के गोले के साथ उनको बांध के शहीद किया था, सिर्फ इसी वजह से कि उन्होंने भी मज़लूम की आवाज़ बने थे। आज भी हमारे मुतअद्दिद पाकिस्तान से लेके नीचे गुजरात तक बहुत से ऐसे सहाफ़ी हैं जिन्होंने इनके लिए FIR और मुक़द्दर जो भी आए हैं उनका फेस किया, सामना किया, हालात का, सरकमस्टांसिस हर किस्म के। बेसिकली आप जो बात या जो कहना चाहते हैं, क्योंकि ये सहाफ़ी सियासी नहीं होता, ये एक अपना मंशूर लेके चलता है, तो जो भी हुकूमत होती है उसके मसाइल होते हैं, वसाइल होते हैं और अवाम के मसाइल होते हैं। जब सहाफ़ी मसाइल लेके चलता है और जो हुकूमत के वसाइल हैं, अजान के बाद कुछ बातें कर लेते हैं। मैं बात कर रहा था जी, सहाफ़ी जो मुक़द्दर सियासत में आ जाते हैं, सियासी लोग हैं, उनके वसाइल और अवाम के मसाइल उनको हमेशा वो हाईलाइट करते हैं, उन तक पहुंचाते हैं। इस वजह से जब वो आमने सामने आ जाते हैं, फेस टू फेस हो जाते हैं, आई टू आई हो जाते हैं, तो फिर ये हमेशा के लिए ये सहाफ़त का जो पेशा है, प्रोफेशनल लोग हैं, ये दब जाते हैं। बाकी जितने भी शोबा जात हैं वो सारे के सारे उस सियासतदानों से, उन जो मुक़्तदर इक़्तिदार में होते हैं उनसे मुस्तफ़ीद हो जाते हैं। लेकिन ये वाहिद शोबा है जो उनके अगेंस्ट, उनके अपोज, उनके ख़िलाफ़ खड़ा होता है। इस वजह से आज तक सहाफ़ी और सहाफ़त ये बेचारी पिसी हुई और इसकी खस्ता हाली और मिज़रेबल कंडीशन में चल रही है। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर कोई अपोजिशन में हो चाहे गवर्नमेंट में हो, मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप ये ही सहाफ़ी आपकी वो रोशनाई, वो कलम, वो दीवार, वो जिससे वो लिखते हैं, जिससे वो बोलते हैं, वो ज़ुबान और ये कान, ये आँख, ये माशरे की ये एक पहचान होती है। तो इनको ऐसे आप इग्नोर ना करें। अगर किसी दिन सहाफ़ियों ने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया तो फिर ये सियासी इक़्तिदार और मुक़्तदर और अवाने बाला ये कुछ नहीं रहेंगे और ये अपना हक, और कहते हैं कि राइट के लिए फ़ाइट, ये फिर अपना हक भी लेना जानते हैं और जब दूसरों के लिए हक के लिए लड़ सकते हैं तो अपना हक भी ले सकते हैं। तो मैं आपका बड़ा मशकूर और ममनून हूँ, स्पेशली 11 न्यूज़ वालों का और JPI जो एसोसिएशन है उनका, जिन्होंने मुझे यहाँ मदऊ किया। हमारे वेब TV एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मैडम नईद फ़ातिमा और इसी तरह साजिद हैदरी और मुतलका मेम्बरान को बुलाया। मैं इसका आपका मशकूर व ममनून हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये जो आपने एक बड़ा अच्छा स्टेप लिया है सहाफ़त के लिए, ये चलता रहना चाहिए। इसमें किसी किस्म का कोई हमारे लिए हम कोई मौका बने हमारी खिदमात के लिए तो हम 24/7 डेज़ आपके लिए हाज़िर हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। जी डॉक्टर साहब, असल में बात ये है कि जब इंसान की ज़रूरियात पूरी होती है ना, हम ज़्यादातर सहाफ़त के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं। ये जो दूसरे कुछ हमारे साथी तो हम उन्हें नहीं कहेंगे, हम ही शामिल हो जाते हैं, कोई ब्लैक मेलर वगैरह, हम उसके भी ख़िलाफ़ हैं। लेकिन हमें ये भी देखना होता है कि जब इंसान की ज़रूरियात पूरी होती है ना, तो फिर वो इस तरह, हम यूरोप में कहते हैं कि वहाँ पर चोरी वगैरह का बहुत कम है, क्योंकि वो उनकी ज़रूरियात पूरी होती हैं। हमारे यहाँ वो मयार नहीं,
हमारे यहाँ गुर्बत की जो लकीर से नीचे हैं वो इंतहा पे है, कुछ अमीर हैं वो बहुत अमीर हैं। इसी तरह अगर मीडिया में भी इंसानों के जो हमारे साफियों की ज़रूरियात पूरी हों तो फिर मेरे ख्याल में मैंने जान दो खबर और ख़बरियत कितना का एक मुश्किल काम है, लेकिन वो भी अगर 10 साल 20 साल करने के बाद उसकी ज़रूरियात पूरी नहीं होती तो फिर भी वो मजबूरन कोई ऐसे काम करने पड़ते हैं। इसके लिए हमें चाहिए कि हमारे जो हुकूमतें इतने अच्छे दूसरे काम करते हैं, इतने इतने बजट देते हैं, तो हमारे जो साफ़ी बरदरी है उनके लिए भी कुछ ऐसा होना चाहिए कि जैसे वो अपने एक बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजार सकें। अच्छा, इसके लिए मैं आपको एक बड़ी अहम बात बता देना चाहता हूँ। जिस तरह ये पूरा पाकिस्तानी वर्ल्ड का कानून आइन है, उसमें तकरीबन जितने भी इदारे हैं, आजकल आपने देखा होगा पुलिस डिपार्टमेंट है, उसका भी PRO है। अगर DC आप इलाका इंतज़ामिया जो ज़िली इंतज़ामिया होती है उसका DIO है। इस तरह के हर जगह पे इदारे पे आगे वो मीडिया सेल बने हुए हैं जो आपकी बातों को, अपनी बातों को आप तक पहुंचाते हैं, सहाफ़त तक पहुंचाते हैं। और इसके लिए एक स्पेशल पैकेज होता है, हर इदारे में सहाफ़त का एक पैकेज होता है। ये अलहदा बात है कि आप रिसर्च नहीं करते, वहाँ तक पहुँचते नहीं। आपका फ़ंड आता है बाकायदा तौर पे, नेशनल प्रेस क्लब में भी आता है और इसी तरह जितने भी प्रेस क्लब हैं उधर तक ये पहुँचता है। उसके अलावा भी जितने भी इदारे हैं, सरकारी गवर्नमेंट जितने भी इदारे हैं, उधर वहाँ तक भी मीडिया का जो सेल है 25,000 तो एक हॉस्पिटल का मैं आपको बताऊँ, सालाना 25,000 आपकी न्यूज़पेपर या जो भी आप आते हैं जाते हैं, एडवर्टाइजमेंट है, ये जो भी है। एक छोटा सा THQ नहीं मैं कह रहा, बल्कि जो मेटर्निटी होम है छोटे छोटे, वहाँ तक 25,000 रुपया है। बड़े इदारों का 2 लाख से 2.5 लाख है, 5 लाख तक है। इसी तरह ये आपका हक उधर पहुँचता है। और आपको अगर ये नहीं पता तो इसके लिए मैं नहीं चाहता कि आप उसके वैसे हर चीज़ में आपकी रिसर्च होती है, लेकिन ये भी रिसर्च करें और अपना जो है ना राइट के लिए फाइट, वो मैंने जो बोला है अपना हक कहते हक वो लें आपको किसने रोका है? और वैसे भी ये गवर्नमेंट ने आपको दिया हुआ है और आप अपने आप को पहचाने, अपनी सहाफ़त को पहचाने, अपने अल्फाज को और अपने तलफ़्फ़ुज़ को, अपने बल्कि वो कहते हैं अपने ही मन में डूब कर पाजा सरा के ज़िंदगी तो मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन। तो अपने आप को बनने के लिए पहले अपने रिसर्च पूरी करें, वो इंशाल्लाह ताला आपके सारे असल में डॉक्टर साहब डिटेल में ऐसे हर चीज़ पहुंच चुकी है। वो ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि जैसे दूसरे जो हमारे हैं इदारे उनको इनफरादी तौर पर जो वाकई साफ़ी हैं उनको उसको लें और इनफरादी तौर पे लें। लेकिन ये जो होता है ना एक जगह पे भेज दिया, वो पता नहीं कहाँ भेजा, आपस में ज़्यादा लेकिन इख्तलाफात कोई बढ़ेंगे। भी, मैं आपकी बात फिर इसमें थोड़ा सा एग्री नहीं करता। कोई भी इदारा है तो वो सेक्रेटरी, कोई भी सेक्रेटरी है, पंजाब का सेक्रेटरी है, उसकी ड्यूटी है कि आपने ये बजट एंड अकाउंटेंट है, उसमें से आपकी पे आनी है, बजट आना है और वो किसी इदारे तक पहुंचना है, उसके प्रेसिडेंट तक पहुंचना है, उसके जनरल सेक्रेटरी तक पहुंचना है। अगर इंडिविजुअली एक एक तो देना शुरू करेंगे तो मेरे वाले 50,000 तो वो बंदा बन जाता है। तो वो बड़ा अजीबोगरीब मामला होते हैं। तो वो समझते हैं कि अपने मामला आप खुद करें, आपको जितना फंड या जितनी बजट है वो हम सालाना या जो 6 माह में वो आपको प्रोवाइड करते रहते हैं। आप इसके ऊपर सर्च करें, इंशाल्लाह ताला मेरे ख्याल है वो काफ़ी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। जी हमारे साथ हमारे बड़े मोहतरम ये मैडम फातिमा साहब, आप भी इस पर कुछ कहना चाहिए? वैसे तो अरफान मुगल साहब ने सारी बातें जो हैं बड़ी वाज़िया तौर पे बता दी हैं आपको। और हॉस्पिटल्स में बाकायदा तौर पे फ़ंड आ रहे हैं, रेलवे वालों को आपके फ़ंड आ रहे हैं, आपको टिकट्स पे रिलैक्सेशन दी जा रही है। जो ट्रांसपोर्ट कार्ड होता है आपका वो भी अवेलेबिलिटी है। हेल्थ कार्ड्स के लिए भी DC गुजरात साहब को बोला गया है माशाल्लाह। कि तमाम सहाफ़ियों के लिए हेल्थ कार्ड जो सिस्टम है जो उसको क्लब के प्रोवाइड अंदर किया हैं जाए। या बाहर हैं, दोनों क्लब के अंदर है या क्लब से बाहर सहाफ़ी हैं, जो भी वर्किंग जर्नलिस्ट है उसे हेल्थ कार्ड जो है वो दिया जाए। और जितने भी हेल्थ के मामलात हैं, ऑपरेशन करवाना हो वो भी आपको फ्री ऑफ कास्ट वो अवेलेबिलिटी देंगे। इस तरह के मामला चल रहे हैं। बाकी अरफान साहब ने सारी बातें जो हैं बड़ी जी जी बड़ी आपको तफसील के साथ तफसील के साथ आप जो है बता उसमें जो दिए। पेचीदा मामला है वो भी आपके सामने रख दिए हैं और तफसीलन भी आपको बता दिया है कि इसमें क्या आप अमल पेरा हो तो किस तरह से आपको अवेलेबिलिटी मिल सकती है। मतलब कि ये सारे जो साफ़ी भाई हैं उनको अवेयरनेस होनी चाहिए
कि वो अपने अपने भूख के ये लिए आपका अपना नॉलेज है। मैंने गवर्नमेंट जो है वो कर रही है, गवर्नमेंट अवेलेबिलिटी दे रही है, आम सिर्फ पर्सन साफी को भी जो है दे वो रही है, awareness नहीं ले सहाफियों को रहे। भी दे रही है। हम्म, सिर्फ नहीं है तो सहाफियों के लिए कोई कानून नहीं बन सका, उससे आगे आपको गवर्नमेंट अवेलेबिलिटी दे रही है। कुछ अवेलेबिलिटीज हैं जो उन्होंने बंद की हैं, बाकी सारी अवेलेबिलिटी गवर्नमेंट दे रही है। और सहाफी खुद भी एफर्ट करके कर रहे हैं, हेल्थ कार्ड्स ले रहे हैं, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज ले रहे हैं, और कुछ इदारे हमारे हैं चैनल्स वगैरह वो पे भी दे रहे हैं। लेकिन न्यूज़पेपर का काम, हमारा काम इसी तरह ही होता है। यहाँ पे अक्सरियत जो है वह कुएं की मट्टी कुएं को लगा के जाती है, कुछ लोग कमाते हैं। बिल्कुल सही। हम लोग जो सहाफी तबका है ना, ये पिसा हुआ तबका है। यहाँ पे कोई भी रईस ज्यादा नहीं है, ज्यादा लोग, हाँ बस यही बात मैं कहता वही हूँ। लोग यहाँ पे इंडिपेंडेंटली सरवाइव कर पा रहे हैं। सहाफत तो मैं आपको बता रही हूँ, कुएं की मट्टी कुएं को लगा के जानी है। सहाफत में कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। जिनसे बात वैसे ही सहाफत में अगर न्यूज़ चल रही हैं, आपको पता है मंथली बेसिस पे बयानात होते हैं सिर्फ पॉलिटिशियंस के, या हम लोग उसमें परसेंटेज पे आ जाते हैं। इश्तेहारात जब लगते हैं उसमें परसेंटेज पे आ जाते हैं हम लोग, 30%, 25% बाकी इदारे को देने हैं जाके। सही। जो न्यूज़पेपर अगर आपके तवज्जो से जाते हैं उसमें आपको लेस देन आ जाता है। आप सारे मामला समझते हैं जब वर्किंग जर्नलिस्ट है, तो न्यूज़पेपर के मामला तो, और ये दूसरे भी। सोशल मीडिया पे अगर किसी का इंटरव्यू आ जाता है तो वो पैसे दे जाएगा, नहीं तो अगर हम कवरेज करने जा रहे हैं, किसी मजलूम की आवाज बनना है आपको, तो वहां से आपने क्या लेना है, वो तो आपने फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया। बिल्कुल। हम लोग तो जहाद फी सबिलिल्लाह कर रहे हैं। वैसे बात है। मैं उस बंदे में लानत भेजती हूँ जो अपने सहाफी भाई का खून बेचे। मैं उस बंदे को लानती करार देती हूँ, क्योंकि हमारा मिशन तो है ही अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर है। हमारा मिशन अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर है। अगर हम इस मिशन को लेके नहीं चलते, हम तो जहाद फी सबिलिल्लाह कर रहे हैं। हमारा ये तो नहीं है कि एक दूसरे की लेग पुलिंग करते फिर हम लोग। सहाफी का मिशन ही यही है। सहाफत तो जहाद करने के लिए निकलते हैं हम लोग, तवक्कल अल्लाह पे निकलते हैं भाई। अगर हमने मजलूम की आवाज बनना है, मजलूम आदमी से हम पैसे कैसे ले सकते हैं, आप बताएं। नहीं लेनी नहीं चाहिए। आपने फर्स्ट क्वेश्चन यही किया हम अपने था फर्ज के कि साथ किस तरह से सहाफी सरवाइव करेगी। यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, हम तवक्कल अल्लाह पे निकलते हैं। जो लोग 100 रुपए की सिगरेट की डब्बी लेंगे, 200 का लोड लेंगे, वो कैसे सरवाइव करेंगे। अक्सरियत गुजरात के जर्नलिस्ट की ऐसी है, उन्होंने अदर थिंग बिजनेस अपना रखा हुआ है, बिजनेस से अर्निंग आती है, और शौकिया जो सहाफत है वो कर रहे हैं। मैं भी बोलूँ, मैं कितने सालों से सहाफत कर रही हूँ, रोज़न न्यूज़पेपर के साथ अटैच हूँ, बुलंदी मैगजीन करती रही हूँ, उसके अलावा पे दर पे रिपोर्टिंग भी की है। 16-17 साल से ऐसे तो सर्वाइविंग नहीं होती। और मैं अपना पर्सनल बिजनेस भी करती हूँ, मैं प्रॉपर्टी का काम करती हूँ। कोई भी काम आए, पता नहीं मैं सहाफत की आड़ में कितने काम मैं करती हूँ, जिसमें इंश्योरेंस दे देते हैं किसी को, हम लोग किसी को प्लॉट लेके दे दिया, किसी का कुछ कर दिया, किसी का कुछ कर दिया। इस तरह से सोर्स ऑफ इनकम और होते हैं। जैसे आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप बिजनेस कर रहे हैं ना, इसी तरह मेरे अपने 3 से 4 बिजनेस चल रहे हैं, और उन्हीं से हम अर्निंग लेते हैं। और सहाफत हमारा शौक है। और जो कोई भी आता है, मैं ऐलान कहती हूँ, जिसकी कोई आवाज़ ना सुने, किसी की कोई आवाज़ ना बने, मैं और मेरी जो है सोशल मीडिया वेब टीवी एसोसिएशन के जितने मेंबरान हैं हमारे पास आए, और हम उनकी आवाज़ बनेंगे और उनके मसले को उजागर करवाएंगे और हल भी करवाएंगे। जहाँ पे आपसे लोग कास्ट मांगेंगे, पैसे मांगते हैं, हम पैसे नहीं मांगेंगे, हम आपको फ्री ऑफ कास्ट अवेलेबिलिटी देंगे। इससे बड़ी कोई एफर्ट नहीं हम कर सकते। हमारे दरवाजे 24 घंटे खुले हैं तमाम आवाम के लिए। आप आएँ, अपना मसला बयान करें, जो आप पे जुल्म ढाया गया आप हमें बताएं, हम उसका हल करवाएंगे। गुजरात इंतजामिया हो, पाकिस्तान इंतजामिया हो, डिवीजन हो, कुछ भी हो।